क्योंकि 300 यूनिट बिजली इस महंगाई के अंदर जो आदमी 10, 15, 20 हज़ार रुपया कमाता है उसको कुछ नहीं बचता है। तो उसको अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो उसके घर पे 1000, 1500 रुपये का फ़ायदा होगा। उसके बाद में मेरी बात सुनिए, यहाँ पे गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पानी से ज़्यादा दारू बिकता है। यहाँ आपको हर गली नुक्कड़ के ऊपर पान की दुकान बाद में मिलेगी, लेकिन आपको दारू की दुकान ज़रूर मिलेगी। आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आप राशन कार्ड बनाना है तो वहाँ पे एक ऐसा नंबर डायल कर दीजिए कि अधिकारी आपके घर पे आके और वो आपका काम करके जाएगा। चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो। केम छो? सारा छो एकदम सारू। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए और ये एरिया काफ़ी स्वच्छ और मिनी वेसु बताया गया, तो इस पर क्या कहना है आपका? अभी ऐसा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो भाजपा वाले जो है, जो उनका जहाँ जहाँ रूट होता है, नक्की होता है, वहाँ पे ये लोग रोड वगैरह सब कुछ अच्छा बनाते हैं। लेकिन उसके आजू बाजू के अंदर विस्तार के अंदर आप जाके देखेंगे न तो रोड बनी हुई है। कई सोसाइटियाँ ऐसी है जो 6 महीने से खुदी पड़ी है रोड के काम के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दौरा हो तो इनको बरसात नहीं नड़ती है, कुछ नहीं नड़ती है। सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके इनका भाजपा का प्रचार करना, ये भाजपा की जूनी पुरानी आदत रही है। यहाँ पे कई सोसाइटियाँ ऐसी है जहाँ पे आज तक रोड का गटर का काम नहीं हुआ है और उन सोसाइटियों वालों को एक ही बोला जाता है कि बरसात की वजह से काम रुका हुआ है। अगर बरसात की वजह से काम रुका हुआ है तो आप 10 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति 10 दिन काम करता है और 10 व्यक्ति एक साथ काम करें तो काम उतना ही होता है। लेकिन इन लोगों की मोनोपोली यही रही है कि यहाँ पे जो महर्षि आस्तिक स्कूल से लेके जो नीलगिरी सर्कल तक का जो रूट था, यहाँ पे इन्होंने रोड पूरा सरकारी तंत्र लगा के यहाँ पे काम किया है। लेकिन गोड़ादरा विस्तार के अंदर कई सोसाइटियाँ ऐसी है जहाँ 10-10 साल से रोड नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फिर भी लोग वेरा बिल भर रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि मोदी जी आए और उनका जो काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे वो लगभग 12 करोड़ के बजट में था। तो ये 12 करोड़ का सदुपयोग क्या हो सकता था आपके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं? देखो ऐसा है कि ये 12 करोड़ रुपए से जो वहाँ पे उन्होंने डोम में प्रचार के लिए, अपने पार्टी के प्रचार के लिए, ये सरकारी फंड से पैसा इन्होंने, जो हम लोग आम जनता वेरा भरती है, उस वेरे से इन्होंने सरकारी योजना के लिए ये पैसे वहाँ पे 12 करोड़ रुपए डोम में वगैरह सब लगाए थे। तो 12 करोड़ से पूरे गोड़ादरा विस्तार के अंदर लगभग सब सोसाइटियों के अंदर आजू बाजू की जो रोडें थी वो एकदम अच्छी हाई क्लास बन सकती थी। और जैसे लिंबायत विधानसभा बोलती है कि यहाँ पे वेसु जैसा माहौल है, तो कदाच यहाँ वेसु जैसा 30% माहौल बन सकता था। तो आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? हम लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हुआ है वैसे गुजरात के अंदर भी इस बार आम आदमी पार्टी करने वाली है काम। क्योंकि 300 यूनिट बिजली इस महंगाई के अंदर जो आदमी 10, 15, 20 हज़ार रुपया कमाता है उसको कुछ नहीं बचता है। तो उसको अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो उसके घर पे 1000, 1500 रुपये का फ़ायदा होगा। उसके बाद में गारंटी कार्ड के अंदर 1000 रुपया प्रति महीना महिला को सम्मान राशि मिलेगी। वो भी एक गरीब परिवार, मध्यम वर्ग को वो 1000 रुपया उसके घर के बच्चों के पढ़ाई के लिए वगैरह वो उसके लिए सुविधा मिलेगी। अच्छी सरकारी स्कूल होगी, अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होगा तो कई सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल वाले वो इतने लूटते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर बुक्स है वो खुद देते हैं, जो बाहर बुक्स 1000-1500 की मिल सकती है, लेकिन ये भाजपा वालों की मिली भगत से और सरकार की साठ-गांठ से ये लोग बुक्स अपने पास से देते हैं। ड्रेस कोड कहाँ से लेना वो भी इनका अपने पास से देते हैं, जूते कहाँ से लेना वो भी इनके पास से देते हैं, और फीस जो है वो मन मर्जी से लेते हैं। आज एक प्राइवेट स्कूल वाला 50-50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छी सरकारी स्कूल हो तो गरीब आदमी का बच्चा भी स्कूल के अंदर पढ़ सकता है। आज 15-20 हज़ार रुपया कमाने वाला व्यक्ति सूरत के अंदर अगर अपना घर चलावे या अपने बच्चों को पढ़ावे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इस बार। ग्राउंड ज़ीरो पे बहुत सारी रिपोर्टिंग की। न्यूज़ीफाइव की टीम हमेशा हर किसी से बातचीत कर रही है, तो लोकल पीपल या लोग यहाँ की सूरत की जनता ऐसा कह रही है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का करप्शन नहीं है। तो आपकी पार्टी करप्शन मुक्त गुजरात बनाने की बात कर रही है, तो क्या देखकर करप्शन मुक्त गुजरात का चुनाव मुद्दा गरमाया हुआ है? देखो ऐसा है कि करप्शन के अंदर के भाजपा जो है वो सबसे ज़्यादा करप्शन करती है और ऑन रिकॉर्ड करती है। अभी थोड़े दिन मैंने पेपर में पहले देखा था कि कोई सरकारी काम था एसएमसी द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन द्वारा 9 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट था, उसको इन लोगों ने 11 करोड़ और 80 लाख के अंदर वो प्रोजेक्ट दिया है। तो 2 करोड़ रुपया ये लोग उनको देके और अपनी जेब भर रहे हैं, सीधी बात है। बाकी आजू बाजू में जितने दारू के अड्डे चल रहे हैं, हरसंघवी जी बोलते हैं कि भाई यहाँ दारू के अड्डे नहीं चलते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ कि दारू का अड्डा कहाँ कहाँ चल रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे साथ आइए, मैं एक आम नागरिक होने के साथ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अड्डे चल रहे हैं। उनका पैसा कौन ले रहा है? ये सब भ्रष्टाचार ही होता है यहाँ पे। जितना यहाँ के समर्थक से हमने बात किया, बीजेपी के समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकर का मतलब कि दारू का कोई भी धंधा व्यापार नहीं होता है। शराब बंदी है तो मतलब बंदी है, तो
वो कितने हद तक सही बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, यहाँ पे गुजरात एक ऐसा स्टेट है हाँ, जहाँ पे पानी से ज़्यादा दारू बिकता है। हाँ, यहाँ आपको हर गली नौके नुक्कड़ के ऊपर पान की दुकान बाद में मिलेगी, लेकिन आपको दारू की दुकान ज़रूर मिलेगी। जैसे मार्केट से लोग पोटला भर के साड़ियों की लेके आते हैं, वैसे यहाँ दारू की पोटलियाँ आपको दिखेगी हर खेत के अंदर। आए दिन ड्रग्स पेड्रल का थोड़ा बहुत लिंक जो है वो गुजरात से और ख़ास करके सूरत से लिंक रहता ही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, हो सकता है कि गृह मंत्री श्री जी ने या जो ड्रग्स पेडलर है उनको अपना प्रॉफिट नहीं दिया होगा, इसलिए उनको पकड़वा रहे होंगे ताकि बाद में सेटलमेंट हो गए, उनको जो उनका प्रॉफिट मिलना हो वो मिल जावे। क्योंकि ड्रग्स कोई आज से तो आने नहीं लगा, पहले से आ रहा है, और जो ड्रग्स ला रहा है और जहाँ पकड़ा जा रहा है उनको भी तो पकड़ना चाहिए ना, उनको कि भाई वो कहाँ पकड़ा जा रहा है, उस जगह भी तो खान पीन होनी चाहिए ना, वो लोग भी तो नहीं कर रहे हैं ना। फिलहाल यहाँ के विस्तार का लोकल मुद्दा क्या है जिस पर चुनावी मुद्दे गरमा सकते हैं और इसे लड़ा जा सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है? तो कौन से मुद्दे हैं यहाँ के जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी उठाएं? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो विस्तार है हमारा, यहाँ पे प्रवासी बंधु ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ के अंदर देख लो। अभी मैं आपको एक दाखला दे देता हूँ कि 10 दिन पहले कमिश्नर श्री ने एक जाहिरनामा बाहर पड़ा था, और उन लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पे आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको पानी पिलाकर आराम से आपको सब कुछ पूछा जाएगा और उसके बाद में आपकी फरियाद ली जाएगी। आज नॉर्मल आदमी को आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपकी फरियाद नहीं लेंगे। उसका कारण यही है कि नेताओं का उनके ऊपर पूरा दबाव रहता है, और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको ये पहले सपोर्ट करते हैं, आम जनता के साथ में ये कभी नहीं रहते हैं। जितनी गुंडागर्दी भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं, और उनके ऊपर इनके भाजपा के नेताओं का पूरा पूरा हाथ रहता है, और वहाँ पे ये पहले से ही फ़ोन कर देते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता है, इसका एफआईआर मत लिखना, और लोग वहाँ पे मायूस होके सिर्फ अर्जी लिखवा कर, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती अगर कोई जैसे तैसे करके लिखवा दे, बाकी एफआईआर कभी लिखी नहीं जाती है ताकि इनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं बढ़े। बाकी सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे है, और यहाँ पे आप पुलिस के अंदर कभी भी आप जाके देख लेना, एकदम से आपकी एफआईआर नहीं लेंगे, उल्टा सामने वालों को दबकाएंगे, और जो क्रिमिनल है उसके बचाव के लिए नेता सबसे पहले भाजपा के आते हैं। जैसे कि ये मामले कितने तगड़े इंतज़ाम किए गए हैं भाजपा की ओर से, 27 साल से यहाँ उसका गढ़ है, तो इस पर क्या है? देखो ऐसा है कि स्त्री उनका अपना सम्मान करते हैं, और कई केस ऐसे हुए हैं, डिंडोली के अंदर हुआ है, सचिन के अंदर हुआ, 3 साल की मासूम जो बच्चियां थी उनके साथ भी रेप के कांड हुए हैं। लिम्बायत के अंदर अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक देवाराम चौधरी नाम का व्यक्ति था, उसको दुकान के अंदर 9 साल के बच्चे के सामने 12 चक्कू मारे गए। तो कहाँ है यहाँ पे क्रिमिनल? तो फुल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। आज दिन को अगर किसी बच्चे के सामने उसके बाप को मारा जाए तो उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ा होगा? ऐसा अब ये है कि महंगाई, खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया गया। जो पहले जीएसटी जब हमने लोकसभा में पेश किया था तो ऐसा कहा गया था जनता को कि खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा। तक 70 सालों के अंदर रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर आज तक किसी सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भंडार जो खाली हो गया है, जो लोगों से जीएसटी लगाकर उनसे वसूला जा रहा है, और लोग मर रहे हैं। लोगों के पास आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड लेके, पर्सनल लोन लेके, जिसने अगर लोन मकान ले रखा है उसके ऊपर टॉपअप करवा के जैसे तैसे करके लोग जो है ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी आज कमा कोई नहीं रहा है, लोगों की बहुत हालत जो है वो गंभीर है। जैसे कि हमारा एक सवाल ये है कि यहाँ के पीपल ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ की जनता ऐसा बोल रही है कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये आप किस तरह का फ्री का चीज़ें दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है कि हम ये चीज़ें जनता को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन यहाँ की जो लोकल जनता है वो कह रही है कि हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, फ्री की बात कर रहे हैं तो अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक नया सिस्टम निकाला है कि 1 सितंबर से जो व्यक्ति फॉर्म भर के देगा कि किसको फ्री चाहिए किसको नहीं चाहिए तो पता चल जाएगा। ये भाजपा वाले ऐसे हैं जो खाली फ्री दे तो भी चिल्लाते हैं, नहीं दे तो भी चिल्लावे। ऐसा अभी दिल्ली के अंदर ऐसा सिस्टम हो गया है अभी कि वहाँ पे उन लोगों ने ये जाहिर कर दिया है कि आप फॉर्म भर के दीजिए, जिसको फ्री चाहिए वो हमको फॉर्म भर के देवे, उसको सब्सिडी मिलेगी, जिसको फ्री नहीं चाहिए वो अगर नहीं देगा तो उसको नहीं मिलेगी। जैसे कि एक हमारा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ की जनता ऐसा बोल रही है कि हमें केजरीवाल जो फ्री की लालच दे रहे हैं वो पैसे जो है वो हमारे ही लेंगे, तो ये कैसे आप कह दिए कि ये थोड़ा मुफ्त दी जाएगी? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राज के अंदर 40 से 50 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता था।
आज लोग 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो वो फ्री नहीं कहलाया जाता है। या तो बेरोज़गारी बढ़ी है तभी केंद्र सरकार 10 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रही है। और अभी भी इनको डर है, इसलिए इन्होंने 12 महीने तक 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन मिलता था वो राशन अभी भी दे रहे हैं। और राशन के अंदर पूरा पूरा करप्शन होता है। आज तक हमारे दिल्ली के अंदर आप देख लो, जो बड़े बड़े नेता है वो राशन की दुकान के ऊपर भी रेड पाड़ते हैं कि भाई यहाँ राशन उनको बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन गुजरात देख लिए, कोई कॉर्पोरेटर आपने देखा होगा कि राशन की दुकान के ऊपर जाके लोगों के सामने पूछा दुकान वाले को कि भाई आपको कितना राशन मिलता है, आपको तेल मिलता है कि नहीं मिलता है। ये लोग सरकारी चौपड़े के अंदर राशन चढ़ाते थे कि एक व्यक्ति को 10 किलो मिलेगा, 5 व्यक्ति तो 50 किलो मिलेगा, लेकिन उसको 25 किलो 10 किलो ही मिलता है। और जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपनी आवाज़ किसको सुनाने जावे। और ये सब भ्रष्टाचार कागजों के अंदर ये लोग व्हाइट में दिखा के और वापस ब्लैक के अंदर पैसा ये नेता ले लेते हैं, और यही पैसा वापस रैलियों के अंदर और नेता जो है ये चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर खर्च करते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर नहीं होता है। पंजाब के अंदर आप देख लीजिए, जैसे जैसे पिज़्ज़ा वाला डिलीवरी होम डिलीवरी करता है, वैसे वहाँ राशन डिलीवरी का सिस्टम कर दिया है। तो जो राशन माफिया है वो राशन चोरी कर ही नहीं सकते। आज जिसके घर पे जितने सदस्य है और वहाँ पे जितना राशन मिलता है वो प्रत्येक घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आप राशन कार्ड बनाना है तो वहाँ पे एक ऐसा नंबर डायल कर दीजिए कि अधिकारी आपके घर पे आके और वो आपका काम करके जाएगा। चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके घर पे आएगा। आप फ़ोन 1076 नंबर पे आप फ़ोन करिए, अधिकारी आपको पूछेगा कि सर आप कितने बजे मैं आपके घर पे आऊँगा। जब सामने वाला व्यक्ति उसको समय बताएगा तब उसके घर पे जाएगा वो, और वहाँ पे जाके पूरे जो भी फॉर्म है वो फिलअप करके जाएगा। यहाँ तक कि जेरोक्स मशीन भी वो साथ में लेके जाता है, और वहाँ पे उसका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, टोटल आने का जाने का। और वो ये समय बताएगा कि सर आपका अभी लाइसेंस बनने वाला है, आप ट्रायल लेने के लिए आ जाइए। ये गुजरात में भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। यहाँ पे अभी जो चोरी चकारी का केस है तो वो कोई ई सिस्टम किया था कि आप ई सिस्टम द्वारा आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो होता ही नहीं है। वो जो साइड है वही हैंग हो जाती है। जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं लोग सुनवाई नहीं करते हैं, तो वो जो इनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो लोग FIR करवाते हैं तो उसकी कौन सुनवाई करता है? कोई सुनवाई नहीं करता। 27 साल से बीजेपी यहाँ पर है, और विधानसभा इलेक्शन जब हुआ था तो क्या नाम है 16 सीटों में से 15 तो बीजेपी ले गई थी, एक अन्य ले गया था। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के गढ़ में कितना आएगा और आम आदमी को कितने सीटें का मिशन है, लक्ष्य? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए कि यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है, उसको कोई वोट देना नहीं चाहता है। शहरी विस्तार जो है उसके अंदर हमेशा भाजपा का दबदबा रहा है, वो सही बात है उसमें, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर उसने सरकार बनाई है। दिल्ली के बाद पंजाब में बनी है और अभी गुजरात के अंदर भी बनने जा रही है। और आम आदमी पार्टी के अंदर सब लोग जो है, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और इस सूरत शहर के अंदर अच्छी सीटें आम आदमी पार्टी के अंदर आएगी। इस बार इलेक्शन में आपका वोट किसकी ओर जाएगा? हमारा रुझान है इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जिसमें अधिकतर नेता पढ़े लिखे हैं। आप अगर उठा के देखेंगे इंडिया का इतिहास, तो मोस्टली जितनी पार्टियां हैं उनमें आपको अनपढ़ लोग ज़्यादा दिखाई देंगे, जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है, इसके अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो इसीलिए हमारा रुझान इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ है। व्यवस्था कैसी है? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली से, अगर हम कंपैरिजन करें पंजाब से, जो अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी सरकार बने हुए 6 महीने हो रहे हैं पंजाब में, और इस समय वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स में विस्तार हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो दिल्ली में काम किया है मनीष सिसोदिया ने, जो वहाँ के मंत्री हैं, तो वो हम लोग चाहते हैं कि जैसा काम दिल्ली में हुआ है वैसा ही काम यहाँ पर भी हो, गुजरात में भी हो। और मैंने यहाँ पर देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्कूल आपको बहुत कम दिखाई देंगे, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्कूल दिखाई देंगे आपको। सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बहुत कम है, ना के बराबर हैं आप जी। जैसे कि यहाँ पर गुजरात में दिल्ली वर्सेस गुजरात का मॉडल कंपेयर किया जा रहा है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। तो यहाँ की जनता क्या मांग कर रही है कि इस बार केजरीवाल ही आए? जी बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य के अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर, और जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ पर भी आपको पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई दी जाती हैं।
उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है दवाइयों के लिए, क्योंकि वो बाहर की दवाई लिखते हैं और वहाँ का लेना पड़ता है आपको। मैं खुद दिल्ली में रह चुका हूँ, मैंने मोहल्ला क्लिनिक यूज़ कर चुका हूँ, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज़ कर चुका हूँ। वहाँ पर आपको 1 रुपये नहीं देने हैं और आपको सब मेडिसिन मिलती हैं। आपको करोड़ों रुपये का इलाज कराना है वो भी आपको फ्री मिलेगा, आपको 10 रुपये का इलाज कराना है वो भी आपको फ्री मिलेगा। वो सुविधाएँ यहाँ सूरत में नहीं हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं इस बार। परिवर्तन चाहते हैं। जी बिल्कुल, परिवर्तन चाहते हैं इस बार। इसी तरह से हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आप तक हम लोगों की बात पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़, सूरत।